तो देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में अब जिस शातिर अपराधी की तलाश है उसका नाम गुड्डू मुस्लिम है। ये वही बमबाज है जिसने उमेश पाल हत्याकांड के दौरान उमेश पाल के गनर के बम मारकर हत्या कर दी थी। यूपीएससी अब दावा करे कि बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम उनके शिकंजे में होगा। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट से बता दें। अप्रैल अतीक अशरफ का मर्डर। 13 अप्रैल असद गुलाम का एनकाउंटर। 6 मार्च शूटर विजय उर्फ उस्मान ढेर। 27 फरवरी ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर। अब टारगेट पर है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल मर्डर केस में कथित मास्टरमाइंड का मर्डर हो चुका है। 5 लाख के इनामी बदमाशों में से 2 का एनकाउंटर हो चुका है और अब जिस शख्स की सबसे ज्यादा तलाश है वो है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। वही बमबाज जो उमेश पाल मर्डर के दौरान बड़े इत्मीनान के साथ बैग से बम निकालकर लोगों पर फेंक रहा था। वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम जिसके बम का निशाना बने उमेश पाल के गनर जो जान बचाने के लिए गली में भाग रहे थे। वही गुड्डू मुस्लिम जो सीसीटीवी में अतीक के बहन के घर भी दिखा। एसटीएफ की नजर अब गुड्डू मुस्लिम पर है और कितना खतरनाक है ये बमबाज खुद यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश की जुबानी सुन लीजिए। ये बमबाज है, ये उस समय भी इंट्रोगेशन में इसने बताया था। और ये बमबाज जो है इनकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है कि ये चलते चलते बॉम्ब्स को बना करके और फेंक सकते हैं। जनरली उसके रॉ मटेरियल्स को कैरी करते हैं अपने साथ किसी बैग में अथवा झोले में। इसके अलावा ये शूट भी करने में सक्षम था, वेपन्स को भी इस्तेमाल करने में सक्षम था। उमेश पाल मर्डर के बाद पिछले करीब 2 महीनों से गुड्डू मुस्लिम फरार है। पुलिस से बचने के लिए भागा फिर रहा है। उसके आईएसआई से कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं और उसकी आखिरी लोकेशन अब कर्नाटक बताई जा रही है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है वैसे वैसे ये सामने आ रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग का बेहद खास मुर्गा था। अतीक उस पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसके जिम्मे गैंग के कई काले कारनामों का कंट्रोल था जिसे वो अतीक के इशारों पर अंजाम देता था। जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ही अतीक के आईएसआई नेटवर्क को संभालता था। अतीक पंजाब में जिन हथियार तस्करों के जरिए आईएसआई की तरफ से भेजे हथियार मंगवाता था ये गुड्डू जानता था। यानी गुड्डू के पास अतीक के आईएसआई नेटवर्क के राज हैं। ये भी सामने आया है कि गुड्डू पिछले साल 5 संदिग्धों के साथ झांसी में 1 हफ्ते तक रुका था। अतीक और अशरफ से जो बरामदगी पुलिस ने किया ड्यूरिंग कस्टोडियल इंट्रोगेशन वो भी फॉरेन मेड वेपन्स थे। फॉरेन मेड कारतूस भी थे, उसमें कुछ कारतूस पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी थे। तो ये गैंग हमेशा वेपन्स के मामले में काफ़ी रिच रहा है। द बेस्ट अवेलेबल वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं पहले भी। ये सभी वेपन्स स्मगल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लीड्स प्रयागराज पुलिस के पास हैं कि ये वेपन्स कहाँ से आते हैं, कौन सा नेटवर्क इन्हें प्रॉब्ली सप्लाई करता होगा, जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं। यानी अतीक गैंग के सबसे खतरनाक शूटरों में से एक है गुड्डू मुस्लिम जिसकी एसटीएफ को अब तलाश है। यूपी के कई बाहुबलियों और गैंगस्टरों के साथ काम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम। गोरखपुर पुलिस ने 1999 में एनडीपीएस एक्ट में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया था। तब अमिताभ यश वहां के एएसपी हुआ करते थे। गोरखपुर पुलिस द्वारा वर्ष 1999 में गुड्डू मुस्लिम का चालान किया गया था एक एनडीपीएस के केस में। उस समय मैं वहाँ एएसपी था और वो फ़र्द मैंने ही बनाई थी। इस केस में उसे 10 साल की सज़ा हुई थी। गुड्डू मुस्लिम उसके शूटर्स की कैटेगरी में था और जो बहुत ही क्लियर है 24 फरवरी के सीसीटीवी फुटेजेस में।
इसको जैसा मैंने बताया कि जल्द से जल्द अरेस्ट करना आवश्यक है। 30 सालों से अतीक का सबसे करीबी रहा है गुड्डू मुस्लिम। 15 साल की उम्र में अपराधी बना गुड्डू स्कूल से ही रंगदारी वसूलने लगा था। लखनऊ में पढ़ने भेजा गया तो गुड्डू बड़ा अपराधी बन गया। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपनी टीचर की हत्या कर दी। कई बाहुबलियों के लिए काम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम। मुख्तार, धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों के लिए उसने काम किया। अतीक के जेल जाने पर पूरा नेटवर्क गुड्डू मुस्लिम ने ही संभाला। अब सवाल है कि 5 लाख के 3 इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान कब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। इनमें भी टारगेट नंबर 1 गुड्डू मुस्लिम ही है, जो अकेले अपराध करने में सक्षम है। कुछ दिनों पहले जब गुड्डू मुस्लिम मेरठ में था, तब एसटीएफ की टीम कुछ पलों के लिए उसे पकड़ने से चूक गई थी और वो फरार हो गया था। उस वक्त गुड्डू असद को बचाने के लिए पैसों की जुगाड़ करने के लिए अखलाक के घर पहुंचा था। अब अतीक गैंग का राज या तो गुड्डू मुस्लिम के पास है या फिर लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के पास, और एसटीएफ को इन दोनों की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।